हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी तो ये वीडियो खास करके स्पेशल आपके लिए, क्योंकि इसमें हम टॉप 20 जीके लेकर आए हैं, जो कि रेगुलर हमारा टॉप 20 जीके का सीरीज चल रहा है। 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें, या प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा मध्य प्रदेश। आपको वीडियो पॉज करके आंसर सोच लेना है कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है, यूपी। ये आपको ध्यान रखना है। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 26 जनवरी 1950 को, या 5 सितंबर 1888 को। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। 1974 पोखरण, या 1998 पोखरण, या 1962 चंडीपुर, या 1956 मुंबई। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा 1974 पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। चेरापूंजी, मसीनराम, महाबलेश्वर, या कोच्चि। इसका सही उत्तर क्या होगा, जानते हैं हम। इसका सही उत्तर होगा मसीनराम। मसीनराम मेघालय भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय रुपए में, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह ऐसे जो र लिखा जाता है ना, ये। तो भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह जो है, ये जो है, इसको किसने डिजाइन किया था। उदय कुमार, आर के लक्ष्मण, सतीश धवन, या नारायण मूर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा उदय कुमार ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, उदय कुमार ने किया था 2010 में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस वहाँ पे जंग यानी आयरन ऑक्साइड उसके परत पे पाया जाता है, इसलिए वो उसको लाल ग्रह कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको एक और प्रश्न का जवाब देना है, कमेंट में आप बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, अभी इस प्रश्न को लेते हैं हम। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, या यमुना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। 1556, 1526, 1556, 1761, या 1857। तो इसका सही उत्तर होगा 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। और सब जो इसमें सन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, वो भी फेमस है, देख लेते हैं, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आपका 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक कपास
भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या पंजाब? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1950, 1951-52 या 1962? देखिए, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखा जाता है कि अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो एलिमिनेशन मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन को चुनिए जो नहीं हो सकते हैं। अब इसी प्रश्न को हम ले लेते हैं, इसका उत्तर कौन कौन सा नहीं होगा। तो हम सभी जानते हैं भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो जब आज़ाद हुआ तो सरकार तो स्वयं में बन गया था, उसमें चुनाव का जरूरत ही नहीं पड़ा था, यानी 1947 में चुनाव हुआ नहीं था। अच्छा, तो 47 में जब राज्य बना तो कम से कम 5 साल तो वो सरकार जरूर चला होगा, यानी कि 1950 यानी 3 साल के बाद तो चुनाव हो नहीं सकता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं हुआ कि 15 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ। 1962 को अगर देखा जाए तो 15 साल का डिफरेंस है, तो 15 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 1951-52। आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1951-52। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और यह हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसैट 1A, भास्कर 1, आर्यभट्ट या रोहिणी? तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? एक अन्य प्रश्न हम यहाँ पे आपको देंगे कि किस नदी को, आपको बताना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? गंगा को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, दामोदर को कहते हैं या हुगली नदी को कहते हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बार बार बाढ़ आता है, इससे बंगाल का जो व्यवस्था है रहने सहने का वो थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? ये प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो हम सभी को पता है सूर्य कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। अच्छा, अगर आप भारत के मैप को देखते हैं तो भारत के मैप को जब समझेंगे तो पूरब में, सबसे पूरब में जो होगा वहीं पे सबसे पहले सूर्योदय होता होगा। सबसे पूरब में कौन सा राज्य है? तो सबसे पूरब में है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पहला सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका जवाब दे पाएंगे। सरोजिनी नायडू होगा या इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है? यानी भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे अधिक मसाला उगाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल को भारत का मसाला बागान कहा जाता है क्योंकि यहाँ काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि मसाले उगाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, 4 वर्षों में या 5 वर्षों में? तो दोस्तों, आप
बहुत सारे ऐसे खेल के टूर्नामेंट्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया जिसमें T20 वर्ल्ड कप, ये 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, और उसके साथ ही अभी जो चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। ये सब कितने कितने साल के डिफरेंस पे होता है, ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। फिलहाल इस प्रश्न को हम देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा 4। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। और आज का ये आखिरी सवाल और बहुत ही शानदार सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इस सवाल को इसमें इंक्लूड करा है। जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, या जय भारत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है या चट्टोपाध्याय ने लिखा है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन फॉर ग्रुप डी। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए हम इस सीरीज को एकदम कंटिन्यू रखेंगे। डेली बाई डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जल्द ही हम मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कृपया करके कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।